नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंडोलॉजी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप कवर कराऊंगी। दोस्तों, अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में रीजनिंग के हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करें, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। इस तरह का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार 6 का संबंध 12 से बताया है। उसी प्रकार हम फिर समझेंगे कि 4 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप देखिए तो यहाँ पे 6 का संबंध 12 से बताया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 6 में 2 से गुना करके 12 ला देंगे, लेकिन वहीं फिर 4 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 8, लेकिन 8 इस ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इस लॉजिक का प्रयोग इस प्रश्न में नहीं होगा। अगर हम दूसरे लॉजिक का प्रयोग करें तो देखिए यहाँ पे है 6, अगर आप 6 का क्यूब कीजिएगा तो आएगा आपका 216 और 216 के एक एक अंक में अगर आप गुना कर दीजिएगा तो आपका 12 नहीं आ जाएगा। देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा और 2 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 12 नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे 6 का संबंध 12 से बताया है। इसी प्रकार अगर आप 4 का क्यूब कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्यूब किए थे ना, तो हम फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्यूब ही करेंगे। तो अगर आप 4 का क्यूब कीजिएगा तो आपका आएगा 64 और 64 के दोनों अंक यानी 6 और 4 में अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 24 और 24 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है और इस प्रश्न में यहाँ पे एक सीरीज दिया है और इस सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा 3 का संबंध 6 से कैसे बताया है, 6 का संबंध 12 से कैसे बताया है, 12 का संबंध 24 से कैसे बताया है, 24 का संबंध 48 से कैसे बताया है, 48 का संबंध 96 से कैसे बताया है। उसी प्रकार हम फिर समझने का कोशिश करेंगे कि 96 का संबंध हम किस अंक से बताएं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप 6 और 3 में अंतर देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका मतलब 3 में अगर आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 6 में भी 2 से गुना कर दीजिएगा तो 12 नहीं आएगा और 12 में भी 2 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा ना। फिर 24 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 48 आएगा और 48 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 96 नहीं आएगा। और इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर आप 96 में भी 2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 192। 192 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 192 को रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर है, वेन आरेख ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 3 शब्द दिया है, चप्पल, सूप और चावल, और इन तीनों शब्द से हमें वेन आरेख
का निर्माण करना है। दोस्तों, वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो शब्द दिया है इन शब्द में आपस में कोई संबंध है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले दिया है चप्पल। अगर आप चप्पल का ये वेन आरेख बना दिए, ओके। यहाँ पे दिया है सूप। क्या चप्पल से सूप का कोई संबंध है? नहीं ना है। तो इसका वेन आरेख ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक दूसरे जगह वेन आरेख बनेगा। अगर कोई संबंध रहता तो इसके अंदर या इसके पास बनाते, ओके। उसके बाद दिया है सूप के बाद चावल। क्या चावल से कोई संबंध सूप का है या चावल का कोई संबंध चप्पल से है? नहीं ना है। तो चावल का भी अलग वेन डायग्राम बनेगा ना। और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। और ये प्रश्न कर है कि जिस प्रकार 5, 3 और 4 और 2 का संबंध ये प्रश्न 12 से बताया है, 5, 6, 2, 3 का संबंध 18 से बताया है, उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि 5, 2, 2, 9 का संबंध किस अंक से होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो बड़ा अंक है इस 12 अंक को कैसे लाए इन छोटे छोटे अंकों से। अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे 2, 5, 3 और 4 का संबंध 12 से बताया है, ओके। अगर आप इन चारों अंक में अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या आपका 12 आएगा? चलिए हम गुना करके देखते हैं। ये हो गया 5 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अगर आप इनमें गुना कीजिएगा तो 5 में 2 से तो 10 और 10 में 3 से कीजिएगा तो 30 और 30 में अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 120। लेकिन यहाँ पे इन अंकों का संबंध तो 12 से बताया है ना। अगर आप 120 में 10 से भाग कर दीजिएगा तो आपका 12 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5, 3, 4, 2 का संबंध 12 से बताया है। ऐसे ही अगर आप 5 गुने 6 गुने 2 गुने 3 कीजिएगा, अगर आप गुना कीजिएगा 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो 30 और 30 में 2 से कीजिएगा तो 60 और 60 में अगर आप 3 से कीजिएगा तो आपका आएगा 180। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 120 में 10 से गुना किए थे तब ना हमारा 12 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे भी तो 180 में 10 से गुना करेंगे। अगर आप 180 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 18 आएगा ना। और देखिए यहाँ पे इन चारों अंक का संबंध 18 से बताया है। यानी इस प्रश्न में जो लॉजिक का प्रयोग कर रहा है वह क्या कर रहा है कि जो बाहर का 4 अंक है उन चारों अंक को गुना कर दे रहा है आपस में, और गुना करके उसमें 10 से भाग दे रहा है, ठीक। और इसी लॉजिक का प्रयोग अब हम इसमें भी करेंगे। अगर इसमें करिएगा तो 5 गुने 2 गुने 2 गुने 9 होगा, ओके। अगर आप इनमें गुना कीजिएगा तो 5 में 2 से तो 10 और 10 में 2 से कीजिएगा तो 20 आएगा। और 20 में अगर आप 90 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 180। और 180 में आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो हम 10 से भाग दिए हैं ना, यहाँ पे भी तो 10 से भाग दिए हैं। तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे तभी ना अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 18। और 18 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 18 को रखेंगे। ऑल करेक्ट। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉगी से रिलेटेड है। और ये प्रश्न कर है कि जिस प्रकार कीट कट का संबंध ये प्रश्न CATTIK से बताया है, उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि पेन टॉप का संबंध किस अक्षर से होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, एनालॉगी का कोई भी प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार कीट कट का संबंध CATTIK से बताया है। उसी प्रकार हम फिर सोचेंगे कि पेन टॉप का संबंध हम किस अक्षर से बताएं, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे।
अगर आप KitKat से CATTIK लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या किया है, क्रॉस किया है। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला CAT है यानी लास्ट वाला 3 अक्षर है CAT, तो ये क्या किया है, यहाँ पे पहले लिख दिया है। ओके, और जो पहले वाला 3 अक्षर है कीट, तो कीट को यहाँ पे पलट के लिख दिया है, यानी पहले T लिखा है, फिर I को लिखा है, फिर K को लिखा है। समझे? अब ऐसे ही अगर हम इसमें भी इसी पैटर्न का फॉलो करें तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो कैट को ये पहले लिखा था ना, तो इसमें भी हम लोग टॉप को पहले लिखेंगे ना, तो ये हो गया हम लोग का टॉप। ओके, और यहाँ पे देखिए कीट को क्या किया था, पलट के लिखा था, तो हम लोग भी पेन को पलट के लिखेंगे ना, तो पहले क्या लिखेंगे, NE और P। ओके, और TOP NEP ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, यहाँ पे एक इंटेलिजेंट वर्ड दिया है। ओके, और इंटेलिजेंट वर्ड में जितना भी लेटर का प्रयोग किया गया है, उस लेटर से प्रयोग करके यहाँ पे 4 वर्ड बनाए गए हैं। ओके, और इन जो चारों वर्ड बनाए गए हैं, इनमें से एक वर्ड ऐसा होगा जिसमें इंटेलिजेंट का कोई एक लेटर का प्रयोग नहीं किया गया होगा, और उसी ऑप्शन को हमें पहचान करना है कि वह ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों, हम चलिए अब ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला में है कैंसिल। देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, लेकिन यहाँ पे A है कैंसिल में। लेकिन आप देखिए ध्यान से, इंटेलिजेंट में कहीं भी आपको A दिख रहा है, यानी ऑप्शन A ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन हम फिर भी आपको तीनों ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं। ओके, ये जो ऑप्शन बी है, इसमें यहाँ पे एन है, एन तो है, यहाँ पे ई है, इसमें ई भी है, और जी है तो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी तो एल है, यहाँ पे भी ई है, फिर यहाँ पे एक और ई है ना, फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, और टी है तो यहाँ पे भी टी है। और देखिए, आप ये भी 2 ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, इसमें भी हर एक लेटर का वही प्रयोग हुआ होगा जो इंटेलिजेंट में लेटर होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और आप सभी को पता होगा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यानी ये हो गई हमारी क्या, लड़की। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं एल। ओके, लड़की के तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ के, यानी ये हो गया कौन, आदमी। ओके, और आदमी के क्या, माँ के, यानी आदमी की माँ, तो इससे एक पीढ़ी आगे की होंगी ना, तो यहाँ पे आएंगे ना, इससे ऊपर ही ना आएंगे। आदमी के माँ के इकलौते बेटे, यानी देखिए ये इसकी माँ है। ओके, और इसकी माँ की बोल रहा है कि इकलौते बेटे, तो ये खुद यही ना होगा। ओके, उसके बाद कर इकलौते बेटी की बेटी है, यानी इसका, यानी जो ए है ये आदमी, इसकी बेटी है, ये लड़की है, ये आदमी का क्या है, बेटी है, यानी खुद इसकी कौन सी है, बेटी है। तो कह रहा है लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी आदमी उस लड़की को क्या बोलेगा, तो आदमी से उस लड़की का संबंध बेटी का ही ना होगा, और बेटी ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर और नीचे से 7वें स्थान पर है,
कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा पता है। यहाँ पे जो दिया है 2 नंबर दिया है ना, मतलब ऊपर से वो कितने स्थान पे है 21 नंबर, ये 21 हो गया। ओके, और उसके बाद वो नीचे से कितने स्थान पे है 7 नंबर। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 28। लेकिन 28 हमारा आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी को निकालने के लिए हमें 1 माइनस करना होगा, तो आएगा 27। अब आप पूछिएगा कि आप 1 माइनस क्यों किए। तो 1 माइनस इसलिए हम किए क्योंकि यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7। ओके, तो ये जो दोनों नंबर है ये एक ही अंक को ना डिनोट करता है। यानी ऊपर से 21 नंबर पे राधिका ही है और नीचे से 7 नंबर पे राधिका ही है। तो अगर आप एक जगह से कहीं से राधिका को हटाइएगा तभी ना आप जोड़ सकते हैं कि उस कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, -1 किए हैं। और 27 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 2 सेट दिया है, मतलब संख्याओं का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इन दोनों सेट में एक ही संबंध मतलब करके ये सेट बनाया गया है। और इसी सेट के जैसे हमें इस ऑप्शन में एक और सेट होगा, उसी को पहचानना है। ओके, देखिए हम सबसे पहले इस सेट में ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये 14, 42 और 3 आपस में कैसे संबंधित हैं। अगर आप 14 और 3 देखिएगा, देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप बड़े अंक को देखिए कि बड़ा अंक कौन सा है। तो इन तीनों अंक में सबसे बड़ा 42 है ना, तो हम 14 और 3 का संबंध 42 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 14 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो आपका 42 नहीं आ जाएगा। और इसमें भी देखिए तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 60। तो हम इन 12 और 5 में संबंध देखेंगे, तो अगर हम 12 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा 60 नहीं आ जाएगा। यानी पता है इन दोनों सेट में क्या किया है, वो जो पहले वाला अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करके और बीच वाला अंक को ला दे रहा है। ओके, तो हम इस ऑप्शन में भी चेक करते हैं कि ऐसा सेट कौन सा है। अगर हम पहले को देखें ऑप्शन ए को, तो अगर हम 16 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32, लेकिन यहाँ पे 42 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 3। अगर हम 13 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 39 आएगा ना। और देखिए यहाँ पे 39 दिया है ना, यानी ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इस सेट के जैसा मैचिंग यही कर रहा है। इन दोनों सेट में क्या किया गया है, पहले और लास्ट वाले अंक में गुना करके बीच वाला लाया जा रहा है। और ऑप्शन बी में भी अगर आप पहले और लास्ट वाले में गुना कीजिएगा तो बीच वाला नहीं आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप पहले वाले अंक और लास्ट वाले अंक में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 15 चौका 60 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 45, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन डी में अगर 11 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 66, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 55, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है यदि $6 बराबर 20 और $4 बराबर 19 तो $5 बराबर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले ये बीच में डॉलर को आप भूल ही जाइए कि डॉलर कुछ है। इस चिन्ह को, यहाँ पे कोई भी प्रतीक चिन्ह रहेगा आप उसे भूल जाइए। आपको बस ये देखना है कि ये जो अंक है पहले वाला 6 और बाद में वाला 2, इन दोनों से कैसे हम संबंधित करके 20 लाए। और यहाँ पे भी डॉलर को कुछ नहीं करना है, आपको 4 और 3 से संबंध बताकर 19 को लाना है। ठीक, और उसी प्रकार इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग
लोग 5 और 2 का संबंध बताकर एक अंक को लाएंगे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप 6 और 2 से 20 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, 6 में 2 से गुना कीजिएगा। ओके, अगर हम भी 6 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे 6 2 का संबंध कितना से बताया, 20 से। लेकिन अगर आप फिर एक बार और ट्राई कीजिएगा तो 6 और प्लस में 2 कर दीजिएगा तो आपका 8 नहीं आ जाएगा। अगर आप 12 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो आपका 20 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6 2 का संबंध 20 से बताया है। ऐसे ही अगर आप 4 में भी 3 से गुना कर दीजिएगा, अगर आप 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 12 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना लाना है, 19। तो फिर हम 4 + 3 करेंगे। अब आप ये पूछिएगा 4 + 3 क्यों कर रही हैं, तो यहाँ पे भी हम तो 6 + 2 किए हैं तभी ना 20 लाए हैं। तो यहाँ पे भी 4 + 3 करेंगे ना, तो 4 + 3 कीजिएंगे करेंगे तो हमारा आएगा 7। अगर आप 12 और 7 को जोड़िएगा तो 19 आएगा। और यहाँ पे 4 और 3 का संबंध 19 से बताया है। और इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम अगर 5 में भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 10। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर वो दोनों अंक को जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी तो दोनों अंक को जोड़ेंगे। तो फिर हम 5 + 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7। और फिर उसके बाद भी हम लोग जोड़ेंगे, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 17। और 17 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट में हम और प्रश्न को कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।